Hello dear viewers, you are welcome to my channel Physics with Feroz Shah। आज की जो वीडियो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। आपको याद है कि लेक्चर नंबर 1 में हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था, और लेक्चर नंबर 2 में हमने आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 का वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बोथ फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर एनएमडीके टेस्ट, ईटा टेस्ट। लेट मी स्टार्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करता हूं, इसकी सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फोटो मींस लाइट, electric mean any electrical process involving electrons. The effects of electrons may be called electric, or effect mean process. Effect mean process, fact. So नाम से ही क्लियर हो गया है कि वो प्रोसेस जिसमें किसी मेटालिक सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप कह सकते हो कि द प्रोसेस टू इजेक्ट electrons from surface of metal, the process to eject electrons from surface of metal by suitable rays of light। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सुटेबल रेज ऑफ लाइट की मदद से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करते हैं। क्या मतलब है इसका, इस डेफिनेशन का? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा करें कि ये एक मेटालिक सरफेस है, लेट मी कंसीडर इट इज अ मेटालिक सरफेस, और इस मेटालिक सरफेस पर आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि मेटल्स काफी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आप जानते हैं। अगर हम यहां सोर्स ऑफ लाइट ले लें, लेट मी कंसीडर यहां पर हम ले लें द सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट हम ले लें, और इस सोर्स ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो, हम इसे अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से आपको पता चल गया होगा कि लाइट जो होते हैं, लाइट रेज में इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कितनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं? आप लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं, तो आपको इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लाइट रेज में इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से लेकर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तक दरमियान में इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज मौजूद होते हैं। फर्ज करो ये एक ऐसा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम मिनिमम से स्टार्ट करके किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का शोआ फेंके। आपने लाइट का रे इस पर फेंका लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो आप देखोगे नो इजेक्शन, यहां पर कोई इजेक्शन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। फिर आप ऐसा करें कि इस फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं। आप ऐसा करें माय डियर स्टूडेंट्स कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं, तो देखो क्या होगा। आपने अब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी, एक और रे ऑफ लाइट फेंका और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी मोर। फर्स्ट करो अब भी इजेक्शन नहीं हुआ। फिर आप ऐसा करें, एक और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इस पर फेंके, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें, मोर फ्रीक्वेंसी मोर, यानी ऊपर वाले से ज्यादा हो गई। इस तरह धीरे धीरे आप जाएं। अभी फिलहाल आपको कोई इजेक्शन नहीं मिल रहा। फिर अचानक माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, अचानक आपको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी स्पेसिफिक। ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा जिसके लिए यहां सुटेबल का लफ्ज इस्तेमाल किया। एनीहाउ, ये एक ऐसा स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगा कि जैसे ही ये रे ऑफ लाइट मेटल के सरफेस को टच करेगा, आप देखोगे कि मेटल के इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। जिस वक्त लाइट की मदद से मेटल के सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए, द फुल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So this ejection of electron from the surface of metal by a suitable frequency or ray of light, the full process is called photoelectric effect।
My dear students, this specific frequency is called threshold frequency. इसको थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ नॉट, और ये एफ नॉट से रिप्रेजेंट होती है। और ये जो एफ नॉट है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, यानी एल्यूमिनियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है, कॉपर के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जिंक के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इस तरह हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ नॉट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और इनसे जो करंट पैदा होता है दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम विच या एट विच इजेक्शन स्टार्ट्स, जिस फ्रीक्वेंसी से इजेक्शन स्टार्ट हो जाए दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। It depends upon the nature of this metal, and the ejected electrons are called photoelectrons, while the current produced by photoelectron is called photoelectric effect. Process का definition आपके समझ में आ गया, थोड़ी सी बातें भी आपके जहन में आ गई। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है definition के बाद, ये पॉइंट नंबर 1 समझो। Definition was point number 1. Now let me discuss point number 2. हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सेकेंड पॉइंट ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह ये सब हो गए। देयर आर थ्री सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। लाइट की फ्रीक्वेंसीज तीन तरह की होती हैं। एक फ्रीक्वेंसीज वो होते हैं जिन पर कोई इजेक्शन नहीं होता, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, और एक फ्रीक्वेंसी वो होती है जिस पर इजेक्शन स्टार्ट होता है, जिस पर इजेक्शन स्टार्ट हो जाए। द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जिससे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाए, और फिर उसके बाद जो है जिन पर इजेक्शन हो लेकिन फर्स्ट ना हो, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन इजेक्शन। यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से इजेक्शन हो जाए, फिर इसके बाद हर एक से इजेक्शन होगी। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जिनसे इजेक्शन ना हो दे आर कॉल्ड नॉन फोटो फ्रीक्वेंसीज। इनको नॉन फोटो फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। यानी अभी जो मैंने पहले 2-3 ड्रा किए वो नॉन फोटो फ्रीक्वेंसीज थे। जिससे इजेक्शन स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इट इज डिनोटेड बाय एफ नॉट एन। ये नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। और इन बाकियों को कहते हैं फोटो फ्रीक्वेंसीज। इनको भी फोटो फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। फोटो फ्रीक्वेंसीज, नॉन फोटो फ्रीक्वेंसीज एंड इजेक्शन जिससे स्टार्ट होता है दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फर्दरमोर पॉइंट नंबर 3, वी आर डीलिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना। पॉइंट नंबर 3 इज ओल्ड फिजिक्स वर्सेस न्यू फिजिक्स वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स वाले और मॉडर्न फिजिक्स वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या कह रहे थे? द एक्सपर्ट्स ऑफ ओल्ड फिजिक्स एंड द एक्सपर्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इनका आइडिया क्या था? आपको याद होना चाहिए कि ओल्ड फिजिक्स जो है, हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, इनका आइडिया ये था कि रेज में वेव्स होते हैं, वेव नेचर। और मॉडर्न फिजिक्स का आइडिया ये है कि पार्टिकल नेचर होता है, लाइट की शुआएं पार्टिकल नेचर होती हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओल्ड फिजिक्स वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि वेव नेचर वर्सेस पार्टिकल नेचर। यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट करने के दौरान लाइट ने वेव बनकर ये प्रोसेस किया है या पार्टिकल बनकर ये प्रोसेस किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके जनाब वेव नेचर जो था वो फेल हो गया, एक्सप्लेन करने में फेल्ड। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वेव नेचर के मैच नहीं थे, लेकिन पार्टिकल नेचर जो है वो सक्सेसफुल रहा। इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ये कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के अंदर पार्टिकल है, ये बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ हुई है। वो फेलियर क्या है, वो सक्सेस क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, वेव नेचर या ओल्ड फिजिक्स वाले कहते थे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे अगर आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इस्तेमाल किया, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे अगर आपने कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इस्तेमाल किया। ये ओल्ड फिजिक्स या वेव नेचर कहता था। जो मॉडर्न फिजिक्स था या पार्टिकल नेचर है वो कहता है नहीं, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका जनाब फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड पार्टिकल नेचर ये कहता है, इन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेव नेचर एंड ओल्ड फिजिक्स ये कहता है, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने से करंट जो है वो कम ज्यादा हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम ज्यादा हो रही थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करने से करंट के वैल्यू या फोटो इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पता चला जनाब कि इन हजरात का ये स्टेटमेंट गलत है और इन लोगों का ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर जनाब इन्होंने दूसरी बात की, वेव नेचर के कैलकुलेशन के मुताबिक जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। इन्होंने कहा कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से डिपेंड होती है। अगर आप इंटेंसिटी कम इस्तेमाल करोगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर आप इंटेंसिटी ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन पार्टिकल नेचर या मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता था कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फिर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जनाब इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर दी गई, काइनेटिक एनर्जी सेम मिल गई, और इधर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा की गई, तो पता चला कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक ज्यादा है और कम फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक कम है। तो एक बार फिर ओल्ड फिजिक्स और वेव नेचर की ये बात गलत साबित हो गई और इनकी ये बात सही साबित हो गई। इसी तरह कई और फैक्ट्स थे जो इनके थ्योरेटिकल रिजल्ट्स और प्रैक्टिकल रिजल्ट में सिमिलर नहीं आ रहे थे, और इनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रिजल्ट में सेम आ रहे थे। लिहाजा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी मॉडर्न फिजिक्स का पार्टिकल नेचर जीत गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एविडेंस बना। और इसके बाद डिस्क्लोज हुआ कि जनाब अगर ये लाइट रे है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस से साबित कर दिया गया कि इसके अंदर वेव्स जो है वो कॉन्सेप्ट गलत है और इसके अंदर जो पार्टिकल है ये कॉन्सेप्ट सही है। ये था पॉइंट नंबर 3 अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ लेट मी डिस्कस पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपको ये बताना चाहता हूं, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पॉइंट नंबर 4, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन ने इस प्रोसेस को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस को। इसके एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट, इसने पहले पॉइंट में क्या कहा कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी पैकेट्स, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। ये फर्स्ट पॉइंट था। इसके कॉन्सेप्ट या इसके एक्सप्लेनेशन का सेकंड पॉइंट ये है कि ईच फोटॉन यानी पैकेट ऑफ एनर्जी बिहेव लाइक पार्टिकल। हर पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल की तरह होता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? द total energy of each photon splits in two parts. इजेक्शन के दौरान इसकी टोटल एनर्जी जो है वो दो पार्ट्स में तकसीम हो जाती है। फोटॉन की एनर्जी दो पार्ट्स में तकसीम हो जाती है और उनमें से जो एक पार्ट है वो है वर्क फंक्शन। एक होता है वर्क फंक्शन, फाई से डिनोट होता है, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
ke। टोटल एनर्जी ऑफ हर पैकेट इस तरह जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसकी एनर्जी जो है वो दो हिस्सों में यूज होती है। कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में खर्च होती है और कुछ एनर्जी से जो बाकी रह जाए वो इलेक्ट्रॉन अपने लिए काइनेटिक एनर्जी बना लेता है। ये दो फॉर्मेट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 4, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पॉइंट नंबर 4, one photon can eject one electron। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। और पॉइंट नंबर 5 जो है, मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा अभी एक डायग्राम से। पॉइंट नंबर 5 ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV0। और माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये है कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HF0। वर्क फंक्शन HF0 के बराबर है। वेयर F0 क्या है और V0 क्या है, F0 तो बता दिया, लेकिन V0 क्या है वो अभी आपको समझाऊंगा। ये थे पॉइंट्स ऑफ आइंस्टाइन अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1 2 3 4 5 6, आप 6 में डिवाइड कर सकते हो। अब डायग्राम की तरफ आते हैं। फर्ज कीजिए ये मेटल का सरफेस है। लेट मी कंसीडर इट्स द सरफेस ऑफ मेटल। ओके, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एक से काम चला लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। यहां से हम बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट फेंक रहे हैं। तो आइंस्टाइन के मुताबिक इस बीम ऑफ लाइट में एनर्जी के पैकेट्स हैं, इसमें एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है। फिर कहा कि ये जो एनर्जी के पैकेट हैं इनको हम फोटॉन्स कहेंगे, आगे सुने कि ये फोटॉन जब आकर इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यानी जब ये फोटॉन आकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इस फोटॉन की एनर्जी के दो हिस्से बन जाते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं। इनमें से जो एक हिस्सा है वो इजेक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालता है। तो फोटॉन की एनर्जी का वो हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन करता है, उस हिस्से की एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय फाई, और इसका फार्मूला आइंस्टाइन के मुताबिक HF0 है, वेयर F0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल। स्टार्ट में मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में शायद बताया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। आप समझ गए हैं कि फोटॉन की एनर्जी का एक पार्टिकुलर हिस्सा, एक मखसूस हिस्सा फोटॉन की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में लगता है, और जितनी एनर्जी इजेक्शन में लगती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं, 5 से डिनोट होता है, और HF0 इसकी वैल्यू होती है। F0 डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क फंक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में अलग एनर्जी खर्च होती है, और आयरन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में अलग एनर्जी खर्च होती है, एंड सो ऑन। अच्छा, बाकी क्या है? बाकी वो कहता है कि जो रिमेनिंग एनर्जी है, यानी जो ये ब्लू से कलर है वो तो इजेक्शन में यूज हो गई, फर्ज करो। जो ब्लैक पार्ट है रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए तो इस रिमेनिंग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अपने लिए काइनेटिक एनर्जी बना लेता है, इसको अपने लिए काइनेटिक एनर्जी बना लेता है। समझ रहे हैं आप? अब गौर से देखिए, यहां बहुत जरूरी है दो बातें समझना। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से हमें यह बात मिली थी समझने को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो वो क्यों करता है, वो गौर से सुनिए, भी आइंस्टाइन एक्सप्लेन किया है। ये जो फोटॉन की तादाद आप देख रहे हो, तो ये नंबर जो है ये इंटेंसिटी है। क्या है? ये इंटेंसिटी है। अगर ज्यादा फोटॉन होंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा, अगर कम फोटॉन होंगे तो इंटेंसिटी कम, हमारे स्टूडेंट्स। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटॉन ज्यादा होंगे, और हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो फोटॉन ज्यादा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा मिल जाएंगे। और अगर इंटेंसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन कम होंगे, और कम फोटॉन होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। यहां पर है देखो, 1 फोटॉन कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर फोटॉन ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ज्यादा, अगर फोटॉन कम, इंटेंसिटी कम, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम। आई थिंक आप एक बात समझ गए कि व्हाई द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटॉन इज रिलेटेड विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आगे बढ़े। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला है EV0। पहले तो आपने ये जानना है कि ये V0 क्या है। V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए ये मोशन में होता है, तो आप एक अपोजिंग वोल्टेज अप्लाई करके इसको रोक सकते हो। तो जितने वोल्टेज से ये रुक गया दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये इधर पुट करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वोल्टेज से रुक गया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, और अगर इलेक्ट्रॉन कम वोल्टेज से रुक गया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कम थी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, और कांस्टेंट की जगह ई आया है डायमेंशन वगैरह के बैलेंसिंग की वजह से, इसलिए ई वी नॉट के बराबर है। वी नॉट वो वोल्टेज है जिसकी मदद से हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये ज्यादा दरकार हुआ तो समझ जाना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अगर ये कम दरकार हुआ तो समझो काइनेटिक एनर्जी कम है। अब आते हैं द लास्ट पॉइंट कि सर ये काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करता है, तो गौर फरमाइए प्लीज सुने। ये जो पैकेट में एनर्जी है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये टोटल एनर्जी इन पैकेट HF है। HF है या नहीं है? फर्ज करो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस एक पैकेट में एनर्जी भी ज्यादा है, और अगर इसमें एनर्जी ज्यादा है तो इजेक्शन में तो एक खास एनर्जी यूज होगी, तो बाकी एनर्जी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आपने कम इस्तेमाल की, इस शॉट की फ्रीक्वेंसी कम हो, तो इसके पैकेट में एनर्जी भी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो इजेक्शन में जब एनर्जी इस्तेमाल हो जाए उसके बाद कम एनर्जी बाकी रह जाएगी, तो काइनेटिक भी कम होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो इस वीडियो का फायदा यह है कि आप 2 मिनट रिवर्स करें और दोबारा सुन लें। यहां पर फ्रीक्वेंसी कम, इस शॉट की फ्रीक्वेंसी कम, तो पैकेट के अंदर एनर्जी कम। अगर एनर्जी कम तो इजेक्शन के बाद कम एनर्जी रह जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम बनेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा इस शॉट की तो पैकेट में एनर्जी ज्यादा, तो इजेक्शन के बाद भी उसमें ज्यादा एनर्जी रहेगी, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि व्हाई द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज द फंक्शन ऑफ intensity and why the kinetic energy of ejected electron is the function of frequency. Last equation value आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। So the last equation is, what is the last equation of Einstein? Einstein photoelectric equation आपके लिए लिख रहा हूं। According to Einstein, total energy of photon is equal to work function plus kinetic energy of ejected electron। तो ये तो लफ्ज है, सैंपल्स देखो। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डिनोटेड बाय E, इक्वल की जगह इक्वल, वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई, और काइनेटिक एनर्जी इसका E। ये तो सैंपल्स हैं, वैल्यूज देखो। तो आप जानते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज HF इक्वल टू वर्क फंक्शन होता है HF0 प्लस ये होता है EV0। This equation is called Einstein photoelectric equation। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। आप कह सकते हो कि इट इज द नेचर ऑफ मेटल यूज, प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी यूज्ड, जो फ्रीक्वेंसी आपने फेंकी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा होगी तभी इजेक्शन भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। वेयर इट इज आल्सो अ प्लैंक कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको ठहर ठहर के देखिएगा, शेयर कीजिएगा और समझिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो फोटोइलेक्ट्रिक के बारे में, किसी का कोई भी एमसीक्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट में सेंड करें। मैं उस क्वेश्चन पर छोटा सा 5 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। अपना ख्याल रखें।